हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के ये दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 27वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान का इस विराट रूप के अनेक अनेक अंग जैसे जैसे उत्पन्न हो रहे और उनके साथ उनके अधिष्ठाता देवता का उत्पन्न होना, ये सब वर्णन करते आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि सब कुछ जो है भगवान की इच्छा होने के कारण हो रहा है। भगवान की इस विराट रूप इस शरीर से सब कुछ जो उत्पन्न हो रहा है, और क्योंकि भगवान की इच्छा है और भगवान चाहते हैं, तो इसीलिए ये सब जो कार्य जो है हम भी कर सकते हैं। बिना उनकी इच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है, ये हम देखते हैं। और आज के श्लोक में इस अंतिम एक चीज मल त्यागने का भी हमारे नियंत्रण में। ये मल तक त्यागना संभव है क्योंकि भगवान की इच्छा हुई। तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्याग की इच्छा हुई, तो गुदा द्वार और फिर वायु इंद्रिया और उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। तो इसके लिए भी एक देव कि अगर हम मल भी त्यागना चाहते हैं तो बिना भगवान के द्वारा नियंत्रण और उनके अधिष्ठाता देव जो इसको सब कंट्रोल कर रहे हैं। मित्र कौन सा देव है? जो इसी कारण ये सब विकसित हुए। वायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ, ये दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहता है। उनके कारण जो है, क्योंकि उनको इंचार्ज बनाया गया है इस कार्य। सो हर एक कार्य जो है भगवान जो है पहले उनकी इच्छा होती है और फिर ये कार्य जो है शुरू हो जाता है। और उनके अधिष्ठाता देव है, यहाँ तक कि ये मल त्यागने का कार्य ये भी जो है कंट्रोल है, उसके भी कंट्रोलर है, उनके भी कोई नियंता है। ये भी नियंत्रण भगवान के नियंत्रण में चल। ऐसा कुछ भी वस्तु नहीं है जो भगवान के ऊपर आश्रित नहीं है। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जहाँ मल त्याग करते हुए मल पर भी नियंत्रण होता है, तो ये उसके ऊपर भी नहीं। वहाँ जीवात्मा अपने को स्वतंत्र होने का दावा कैसे कर सकता है? तो इसके यहाँ पे मल त्यागने का जो भी कार्य है उसके ऊपर भी हम स्वतंत्र नहीं।
उस कार्य को भी करने के लिए, तो बाकी का तो छोड़ो। तो हम देखते हैं कि सब कुछ जो है भगवान के नियंत्रण के अनुसार चल रहा है, और हम जो है स्वतंत्र नहीं। जीवात्मा जो है स्वतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता। तो बिना भगवान की कृपा, बिना भगवान की इच्छा से बार बार यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी जो है ये वर्णन करते हैं कि सब कुछ जो भगवान के नियंत्रण में चल रहा है। क्रम से हम देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे कैसे एक एक चीज डेवलप हो रहा है। जैसे कि माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो हर चीज एक साथ नहीं, एक के बाद एक, इतने महीने के बाद इतना डेवलपमेंट है, इतना महीने के बाद इतना डेवलपमेंट है, पूरा इस प्रकार से धीरे धीरे जो है सब डेवलप हो जाता है। उसी प्रकार से श्री सुखदेव गोस्वामी जो है हमें क्रम से एक के बाद एक जो है किस प्रकार हर एक चीज जो है भगवान के साथ संबंधित है, भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे बता। और हम जो है आश्रित, हम निर्भर है, जो भी कार्य हम करते हम स्वतंत्र नहीं, हम स्वतंत्र नहीं है। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं किसी चीज के ऊपर निर्भर है। जिस प्रकार से हम ये बिजली को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बिजली किसके ऊपर निर्धारित है, इसका किसके ऊपर निर्भर है? बिजली घर या ऊर्जा घर। ऊर्जा घर किसके ऊपर आश्रित है? जल या वर्षा। और वर्षा किसके ऊपर आश्रित है? बादल। बादल किसके ऊपर आश्रित है? सूर्य। और इस प्रकार से अंतिम जो आश्रय वो भगवान। ऐसे हम देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा या अनेक अनेक अधिष्ठाता देव जो है भगवान से, तो कोई भी स्वतंत्र नहीं। किसी के ऊपर जो भी कार्य है वो निर्भर है। तो यहाँ पे पूरा वर्णन दिया जाए ताकि हम जाने ये क्यों बताया जाए, या ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे श्री परीक्षित महाराज जो है मृत्यु के दरवाजे पे खड़े और ये ऐसे प्रश्न, ये बहुत जरूरी है। के पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये प्रश्न पूछ, और सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे ताकि अंत में हमारे मन में कोई भी संशय नहीं हो चाहिए कि भगवान ही सभी कारणों के कारण, भगवान ही आश्रय तत्व है, भगवान के ही आश्रय और भगवान के ही कृपा और भगवान के ही इच्छा से सब कुछ चल रहा है। जैसे कि इस श्लोक में बताया जा रहा है कि हम मल भी नहीं त्याग सकते जब तक भगवान की, जो कुछ भी हम खाते हैं
हम कितने खाएंगे बहुत ज्यादा, लेकिन अगर हम उसको अपने आप को आराम नहीं दे सकते तो फिर कितना कष्ट होता है। तो ये भी भगवान और उनकी अधिष्ठाता देव मित्र कंट्रोल है। तो सब कुछ देखभाल के लिए, बोलने से, सूंघने से, देखने से, सुनने से, चलने से, कार्य करने से लेकर संतान उत्पन्न करने से लेकर मल त्याग तक भी भगवान वेरी वेरी फाइनर एस्पेक्ट, ये सटल साइंस है जिससे यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि कैसे कि उनके बिना नहीं हो सकता। जैसे शरीर में ये जो है ब्रेन जो है सब कार्य को अपने आप सब हो रहा है लेकिन पता नहीं, लेकिन जो बुद्धिमान है जाने, ये शरीर के स्तर पर, लेकिन ये पूरे विश्व के स्तर पर जो है अनेक अनेक जो देवता हैं जो अनेक अनेक चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, हम जो है उनके नियंत्रण में है, हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान का ये दिव्य सृष्टि, विसर्ग और सर्ग, ये सर्ग की चीजें बताए कि सब कुछ पहले क्रिएशन जो कुछ भी सेट द बॉल रोलिंग, कौन? भगवान। तो ये यहाँ पे जो विषय बताए जा रहे, ये सब टॉपिक्स, उसके ऊपर हमें स्मरण, हमें समझ में नहीं आएगा, हम उसको जानने की भी कोशिश करेंगे पर नहीं, लेकिन उनके ऊपर श्रद्धा और ध्यान से अगर हम समझेंगे, और हमारा तो सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी जो है अपने तात्पर्य द्वारा ये सब चीजें जो है हमें बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं ताकि हम उनको समझ सकें। तो श्रीमद् भागवतम के पहले ही श्लोक में बताया गया कि भगवान जो है स्वराट है, स्वराट इंडिपेंडेंट है, वे किसी चीज के ऊपर आश्रित नहीं है, उनके कार्य स्वराट है, वे किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं है, वे अपनी स्वेच्छा से कार्य कर सकते हैं। लेकिन हम बद्ध जीव है और बद्ध जीवन के कारण हम आश्रित है, निर्भर है, हम नियंत्रित है, नियंत्रण में है, हम स्वतंत्र नहीं। और ये भगवान की ये लीला है, ये जो यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, ये है सृष्टि लीला। भगवान के कार्य जो है लीला है। तो लीला क्या चीज है? जब कोई भी चीज स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में की जाती है तो उसे लीला कहते हैं। भगवान मुक्त, भगवान स्वतंत्र है, स्वराट है, तो उनके सब कार्य जो है लीला है, लीला कहा जाता है। और जब कार्य बद्ध अवस्था में किया जाता है तो उसको कर्म कहते हैं। क्योंकि बद्ध अवस्था जो भी कार्य करते हैं हम कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, कर्म के अनुसार हम कार्य करते हैं।
तो इसीलिए इसको कर्म कहते हैं, क्योंकि हम बद्ध हैं फिर भगवान के लिए। हम जो है कार्य करते हैं, हमारे कर्मों के फल और हमारे इन नियमों के, प्रकृति के नियमों के ऊपर आधारित है। और हम जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, और उस प्रकार से, और ये प्रकृति जो है इसको चला। इसीलिए हमारे कार्य जो है कर्म कहते हैं, वो लीला नहीं है। लेकिन भगवान क्योंकि वे स्वराट है, स्वतंत्र है, इसीलिए पहले ही एक क्लियर पॉइंट किया गया है कि भगवान स्वराट है, स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, इसीलिए उसको लीला। जो कोई अपनी इच्छा से कार्य करता है उसको लीला। लेकिन कौन कर सकता है? जो स्वतंत्र है। लेकिन हम जो है सब बद्ध। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, इसके लिए उनकी लीला जो है, इनके कार्य जो है लीला कहते हैं। पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण पुरुषोत्तम, सब चीजों से वे पूर्ण है। तो यहाँ पे यह बात बताया जा रहा है श्री सुखदेव गोस्वामी कि भगवान स्वराट है, भगवान स्वतंत्र है। वे जब इस भौतिक जगत में भी आते हैं तो वे स्वतंत्र है। भौतिक तीनों गुणों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं, वे हमेशा के लिए स्वतंत्र। और वे जो भी उनकी कार्य है वे सब इसलिए जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के कार्यकलाप सब जो है दिव्य है। और जो कोई भी उसको जान लेता है, इसलिए भगवान आके अनेक अनेक कार्य करते हैं ताकि हमें वे आकर्षित करे कि हम इस बद्ध जीवन से मुक्त हो। तो बद्ध जीवन से और अपने अपनी स्वतंत्रता को पुनः, जैसे कि पिछले श्लोक में बताया गया है कि हमें स्वतंत्रता को पुनः पाने के लिए हमें मौका दिया जा रहा है। और भगवान इसीलिए जनन इंद्रियों से हमें इस जगत में आने का ये अवसर प्रदान करे ताकि हम जो है भगवत धाम वापस जा सकें। और ये बात समझ कर, क्योंकि हम बद्ध है और हम स्वतंत्र नहीं है। ये जो है भगवत गीता के बहुत सुंदर, भगवत गीता का जो श्लोक है 9वें अध्याय का, जिसमें भगवान कहते हैं कि मय्याध्यक्षेन प्रकृति, सब कुछ भगवान के अध्यक्षता के अनुसार चल रहा है। और कैसे यहाँ पे हम तो भगवान की अध्यक्षता में या प्रकृति सब कुछ। कौन सा श्लोक है? 9.10 माता जी। Oh, 9.10. Can somebody? Okay, let me see it. मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नियत कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। 9.10.
और अगर 9 हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ भागवतम में वर्णन किया जाए कि ये श्लोक को हम और गहराई से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हो रहा है। भगवत गीता में समझ में नहीं आया और नहीं आ पा रहा है, लेकिन भागवतम और इस अध्याय का शीर्षक क्या है? क्या है इस अध्याय का शीर्षक जो आप भागवतम में पढ़ रहे हैं? Bhagavatam is the answer to all questions. भागवतम इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चन। अगर क्वेश्चंस आ गए भगवत गीता पढ़ने के समय, भागवतम उनको आंसर, सब आंसर है, पर हमें पढ़ना है। अगर हम पढ़ेंगे तो कभी डाउट नहीं होगा। इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं अपने मन से जो हमें टॉपिक्स अच्छे लगते हैं वही सुनो, ठीक है, कुछ नहीं सुनने से अच्छा है, लेकिन क्रम से अगर हम सुनेंगे फिर हमारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। हम समझ पाएंगे कैसा क्या कैसे हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मित्र और अनेक वरुण, अग्निदेव, देवता भी, अभी भगवान ने बता दिया भगवत गीता में कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हुए जो है अविधि पूर्वक है। लेकिन कैसे? हम बोले अरे ये कैसे बोल दिया? अभी हमने भगवत गीता में लिखी देवताओं की पूजा करने वाले वो जो बुद्धिमान नहीं है। और यहाँ पे हम जान सकते कि एक्चुअली श्रुत क्यों जो भगवान बताए। आज ही सुबह को चर्चा भगवत गीता अनुमाता जी बात कर कि ये जो है कि हम अगर इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा यहाँ वहां से थोड़ा, लिटिल नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। अगर नो नॉलेज है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ का करते फिर खिचड़ी पका देना कोई मतलब ही नहीं है। तो क्रम से जो प्रभुपाद जी ने हमें आदेश दिया है उसको पढ़ो, फिर यहाँ वहाँ इस टॉपिक उस टॉपिक को समझो। पहला इसको पढ़ लेना चाहिए, फिर ये स्टेजेस है, स्टेजेस को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम भक्ति में दृढ़ नहीं होते हैं। और फिर बहुत सारी चीजें जो है हमारे समझ के बाहर रह जाती, हम समझ नहीं पा रहे। जैसे कि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि किस प्रकार से सब कुछ हो रहा है। और भगवान ने ऑलरेडी बताया गया कि ये मेरी शक्तियों से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। राइट, देख रहे हैं। इसके शासन में वह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता। ये सृजन और विनाश ये भौतिक जगत का सिचुएशन है, आध्यात्मिक जगत। तो ये क्लियर पॉइंट्स यहाँ पे। और किस प्रकार से भगवान जो सब चीज चला रहे, इसके लिए 9वां अध्याय किंग ऑफ नॉलेज, 12वां अध्याय किया भक्ति, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, पुरुषों में उत्तम उनका योग, और 9वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, किंग ऑफ नॉलेज, राज विद्या राज गुह्यम। तो अगर इस एक सेक्शन को हम भागवतम का पढ़ेंगे तो ये 9वां अध्याय को अप्रिशिएट करने के लिए हम और राज विद्या राज गुह्यम
पवित्रम एकदम उत्तमम। तो ये गुह्य है, गुह्य है ये ज्ञान, लेकिन गुह्य नहीं, क्योंकि गुह्य ज्ञान जिसको कहते हैं गुह्य है, यस सीक्रेट है, लेकिन ये ओपन सीक्रेट है। सीक्रेट है लेकिन ओपन सीक्रेट, खुला आम गुह्य। जो भगवान तो भगवान कहते इस 9वें भगवद गीता के 9वें अध्याय में इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जाने मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि ना चाहम तेष अवस्थित। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। हम देख रहे कैसे सुखदेव गोस्वामी समझा, यहाँ भगवान स्वयं कह रहे समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित रहती है। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। भगवान का ये ऐश्वर्य है। भगवान इसको पढ़ना चलो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भर्ता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो किस प्रकार से भगवान जो है सब कुछ उनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन वे सभी चीजों से पृथक है। यहाँ पे भगवान जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। श्लोक संख्या 6। श्लोक संख्या तो ये 9 श्लोक संख्या 8 हम पढ़ चुके। 9 हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। तो भगवान सब कुछ उनसे है, लेकिन भगवान स्वराट है, उनको नहीं बांध सकते। मैं उदासीन की भांति इस सारे भौतिक कार्य से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो यहाँ पे भगवान और हम जान सकते हैं इन भागवतम के श्लोकों के द्वारा इस प्रकार से मैं अध्यक्षेण प्रकृति, और जो मूढ़ है अवजानन्ति मां मूढ़ा, तो जो लोग नहीं जानते वो नहीं समझ सकते हैं इन चीजों। पर जो समझ सकता है वो कौन है? महात्मा। जो नहीं समझ सकता है वो है मूढ़ा, और जो समझ सकता है उसको कहते हैं महात्मान। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रितः। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम स्वतंत्र है
स्वतंत्र नहीं है तो हमें आश्रित रहना है, दैवीं प्रकृति में आश्रित। हे पाप वह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो किसके संरक्षण में रहना है? देवी प्रकृति। वे और ऐसे लोग कौन है, कौन महात्मा है? जो भगवान के इस दैवी प्रकृति के आश्रित रहते हैं। और वो क्या करते हैं? भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी श्री भगवान के रूप में जानते हैं। तो ये हमें ऐसे मायूस नहीं होना है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्रता से कार्य करते हैं भगवान की आश्रित होने से। जब हम भगवान की इस दैवी प्रकृति के आश्रित है तो भगवान जो है सब कार्य करते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो कार्य है, क्योंकि ये एक ही स्वतंत्रता है कि हम भगवान की दैवी शक्ति या भगवान की अंतरंगा शक्ति में के आश्रय में रहे या भगवान की बहिरंगा शक्ति में। अगर हम भगवान की बहिरंगा शक्ति के आश्रय में रहेंगे तो हम जो है हर चीजों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम उस अवस्था में हम जो है स्वतंत्र नहीं है। यही कहने का उद्देश्य ये है कि इस भौतिक प्रकृति के नियमों के अंदर हम रहेंगे, लेकिन जब हम भगवान के शरणागत हो जाते तो ये सब जो कार्य करने वाले, सब जो उनके नायक है, जो देवता, वो कुछ नहीं। जब बॉस के शरण में है तो ये कार्यकर्ता क्या करेंगे? बॉस के कंट्रोल, बॉस की शक्ति के अंदर है, तो हम जो है इन सब चीजों से मुक्त हो जाए। तो इसीलिए ये भी जानना जरूरी है कि भगवान ने क्या कहा, और ये धीरे धीरे जो है हम सब जो है बातें क्लियर हो जाएंगी। श्रीमद् भागवतम जो है सब जो हमारे डाउट्स है, तो अगर कोई डाउट्स भी है तो हमें समझना है कि ये सब जो भगवान की लीला है और भगवान की को हमें श्रद्धा पूर्वक, जिस प्रकार से हमें सुखदेव गोस्वामी क्रम से भगवान के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करने के लिए ले जा रहे हैं 10वें स्कंद तक, तब हम जो है इन लीलाओं को जब सुनेंगे तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, क्योंकि भगवान की शक्ति को हम जान गए। जब तक हम भगवान कौन है, कितने महान है, वो नहीं जानेंगे, तब तक वे 10वें स्कंद की जो सुंदर लीलाएं हैं, खास करके भगवान की बाल लीलाएं या गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं, उसको हम नहीं समझ सकते। हम उनका गलत अर्थ निकाल सकते हैं।
Can somebody read because I'm very slow? 9.13 का जो okay, Sony, I like your enthusiasm. Sony, आप पढ़ो 9.13 का तात्पर्य पढ़ो. सोनी माता जी आप म्यूट पे है. प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं. वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं. तात्पर्य पढ़ूं? Yes. तात्पर्य, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है. महात्मा का पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है. तो देवी प्रकृति में वह भौतिक प्रकृति के अधीन. सोनी जरा स्लोली पढ़ो एक एक लाइन. तो पहला गुण क्या है, महात्मा किसको कहते हैं? वो जो है पहला लक्षण क्या है महात्मा का, कि वे देवी प्रकृति में स्थित रहता है. ओके, नेक्स्ट. महात्मा वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता. और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है. जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है. तो ये भौतिक प्रकृति के चंगुल से मुक्त हो जाता है. जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, तो ये यहाँ पे बताया जाए. जो इसीलिए 7वां, अभी ऐसा देखा जाए तो 7वां अध्याय हो, दूसरा अध्याय हो, 12वां अध्याय हो, भगवद गीता का 15वां अध्याय हो या 9वां अध्याय हो, वो सब इतने सुंदर है. और यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि 7वें अध्याय में बताया है. फिर से पढ़ो ये लाइन. इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है. जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है. यही वह पात्रता है जो ही यही वह पात्रता है जो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है. हाँ, ओके, पढ़ो. यही मूलभूत सूत्र है. तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है. हाँ, तो ये है, ये सूत्र है, ये सब कोड्स है, ये सूत्र है कि किस प्रकार से ज्यों ही हम भगवान के आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय में जाते हैं तो हम ये भौतिक शक्तियों से मुक्त हो जाते हैं. यस, आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही देवी प्रकृति कहलाती है. इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है. तो ये है असली महात्मा, जो भगवान की शरणागत होता है तो उसको महात्मा कहते हैं. माता जी. यस. महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य ओर नहीं ले जाता क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण हैं. तो यही यहाँ पे समझाया जा रहा है इस भागवतम के द्वारा. हमें शायद समझ में नहीं आया होगा जब हम पढ़ रहे, लेकिन जैसे हम भागवतम पढ़ रहे सब क्वेश्चंस के आंसर है कि किस प्रकार से भगवान सर्व कारणों के कारण है. इसीलिए ये जो ईश अनुभूति का पहला सोपान, ये दूसरा अध्याय बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही क्लियर पॉइंट्स बता रहे हैं. और हम इसको पूरा हमने इस अध्ययन किया है. अभी अंतिम ये अध्याय है कि किस प्रकार से सभी भगवान किस प्रकार सभी का सर्व कारणों के कारण है.
इतने श्लोकों द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी ये हमें समझा रहे हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यस, आगे पढ़ो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, इसमें ऐसा तनिक महात्मा भी संदेह नहीं है। ओके। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति में प्रगति करता है। तो ये बहुत जरूरी है, शुद्ध भक्त की संगति। और हमें, हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त की संगति उनके तात्पर्यों के द्वारा प्राप्त हो रही है और हम ये सब समझ पा रहे, लेकिन नहीं तो हमारे में कहाँ बुद्धि है कुछ भी समझने की। ओके। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। तो क्यों? क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन है महाविष्णु, परम पुरुषोत्तम नहीं है, वे उनके अंश के अंश के अंश। ओके, वो भी हम समझेंगे आगे जाके। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वे अन्य देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। बस एक के ह कुरुनंदना, सिर्फ कृष्ण और कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ इसमें है। वो कैसे, भागवतम क्लियर कर देगा जब तक 10वें स्कंद में पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम स्वीकार कर लें, उसके लिए अगर प्रमाण चाहिए तो बहुत प्रमाण है, पूरा भागवतम है, पूरा वैदिक साहित्य है, सब कुछ। वेदेश्च सर्वे रामेव वेद्यो, भगवान कह रहे हैं। तो समय नहीं वेस्ट करना चाहिए, हमें तुरंत भगवान की शरणागत होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ तक कि उनके दूसरे रूप, इतने सारे रूप, जैसे कि ये विराट रूप, भक्त जो है विराट रूप की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि विराट रूप इमेजिनरी है, रियल भी नहीं है, भौतिक प्रकृति के लिए ये रूप भगवान ने टेम्परेरी है। जैसे कि भगवान ने विराट रूप बताया था अर्जुन को युद्ध भूमि में, ये सब कुछ है, ये सोपान है। जो लोग भगवान को प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ सकते हैं, उनके लिए भगवान जो वो ऑलरेडी हो चुका है इस भागवतम में। इन पर कहने का मतलब ये है कि बाकी के सब पूर्ण कौन है? कृष्ण। ओके। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। ओनली कृष्णा, इसको महात्मा कहते, नोबडी एल्स। एक ही स्वामी हो सकते, 10 नहीं, पर वो एक स्वामी पूर्ण परफेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे शास्त्र हमें बताते कि यही है, भगवान स्वयं कहते हैं माम एकम शरणम। बस हमें आदेश का पालन करते हुए और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे अध्ययन के द्वारा सब क्लियर हो जाएगा। पर की पॉइंट यही है, माम एकम, नोबडी एल्स। ओके। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। अविचल सेवा में लगे, तो इसको कहते हैं हमारे स्वतंत्रता का सही उपयोग। और इसको कहते हैं स्वतंत्रता को एंजॉय करना।
नहीं तो बद्ध जीवन में हम जो है सभी के नियंत्रण के अंदर कार्य करना पड़ेगा और हम जो है सभी चीजों के ऊपर निर्भर है। तो हम किसके ऊपर निर्भर रहना है? हमें सिर्फ भगवान की चरण कमलों के ऊपर निर्भर रहना है। और जब हम भगवान के श्री चरण कमलों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, भगवान जो है हमें पार करा। पर ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इसके लिए वीर बनना, शूरवीर बनना needs lot of courage and faith। और ये courage and faith आता है भक्तों के संग में, नहीं तो हम डोल मोल जाएंगे अकेले अकेले, नहीं होता। उस संग के प्रभाव से हमारी दृढ़ता भगवान की भक्ति में, भगवान के चरणों में स्थिर रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।